पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी और अमेरिका एंटरप्राइजेज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रूबिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की श्रेय लेने की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ट्रंप ने इंटरनेट का आविष्कार और कैंसर का इलाज किया हो। रूबिन की यह टिप्पणी ट्रंप के उस बयान के बाद आई है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई है। इस पर रूबिन ने कहा कि भारतीयों को ट्रंप के दावों को अक्षरशः नहीं लेना चाहिए। रूबिन ने एक साक्षात्कार में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हर चीज का श्रेय लेना पसंद करते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप से पूछे तो वो कहेंगे कि उन्होंने अकेले ही विश्व कप जीत लिया, उन्होंने इंटरनेट का आविष्कार किया, उन्होंने कैंसर का इलाज किया। भारतीयों को इस मामले में अमेरिका की तरह होना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को अक्षरशः सही नहीं लेना चाहिए। रूबिन ने भी कहा कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव होता है तो अमेरिका पर्दे के पीछे मध्यस्थता करने की कोशिश करता है। हालांकि जरूरी भी है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि युद्ध न हो, खासकर परमाणु हथियारों से। इसलिए स्पष्ट है कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के संपर्क में रहेगा। उन्होंने कहा कि यह भी स्पष्ट है कि दोनों देश भी अमेरिका को एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल करेंगे। रूबिन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने आतंकी ढांचे पर सटीक हमले किए, जिसके बाद पाकिस्तान द्वारा आक्रामक हमले किए गए। इन हमलों के जवाब में भारत ने कूटनीतिक और सैन्य रूप से जीत हासिल की है। वहीं पाकिस्तान सैन्य रूप से सदमे में है। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्यान पाकिस्तान के आतंकवादी प्रयोजन पर है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि कैसे पाकिस्तानी अधिकारी वर्दी में आतंकियों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। रूबिन ने कहा कि दर्शाता है कि आतंकवादी और आईएसआई या पाकिस्तान सशस्त्र बलों के सदस्यों के बीच कोई अंतर नहीं है। दुनिया मांग करने जा रही कि पाकिस्तान अपने सिस्टम से षड्यंत्र निकाले, इसलिए कूटनीतिक रूप से भारत ने बातचीत को बदल दिया। सैन्य रूप से पाकिस्तान हैरान है। पाकिस्तान ने भारत के साथ हर युद्ध शुरू किया है और फिर भी खुद को आश्वस्त किया कि किसी तरह वह जीत गया है। पाकिस्तान के लिए खुद को यह विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल होगा कि उसने ये 4 दिवसीय युद्ध जीत लिया है। माइकल रूबिन ने आगे कहा कि पाकिस्तानी सेना बहुत बुरी तरह हारी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान संघर्ष विराम हासिल करने की कोशिश में एक डरे हुए कुत्ते की तरह भागा फिर रहा था। उसकी दुम पैरों के बीच दबी हुई थी। पाकिस्तानी सेना के पास इस बात को छिपाने के लिए कोई भी तरीका नहीं है कि क्या हुआ, ताकि वे इस सच्चाई को खुद बचा सकें कि वे केवल न हारे बल्कि बहुत बुरी तरह हारे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना उसके समाज के लिए एक कैंसर है और एक सेना के रूप में अक्षम है। उन्होंने कहा कि क्या असीम मुनीर अपनी नौकरी बचा पाएंगे। रूबिन ने कहा कि पाकिस्तान को अपने घर को साफ करने की जरूरत है, लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या वे ऐसा कर पाएंगे। माइकल रूबिन ने आगे कहा कि एक ऐसा संघर्ष था जिसे भारत पर थोपा गया था। भारत ऐसा संघर्ष नहीं चाहता था। हर देश को अपने नागरिकों की रक्षा करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमला करने वाले सैनिक हैं या आतंकवादी, लेकिन आखिरकार ये भारत का काम है कि वो एक सीमा रेखा खींचे और कहे कि नहीं, अब हम इस सीमा पर आतंकवादी हमलों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए भारत ने वही किया जो बिल्कुल जरूरी था और इसलिए पूरी दुनिया भी भारत के साथ खड़ी है। अब कुल मिलाकर एक चीज साफ है कि पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने भी साफ तौर पर भारत का पक्ष लिया है और भारत की जमकर तारीफ भी की है और बताया है कि भारत ने जो किया वो बेहद जरूरी था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों की पोल उनके ही पूर्व अधिकारी ने खोल दी है और उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को पूरी तरीके से अक्षरशः लेना सही नहीं है। There are 2 elements to the US reaction that we need to differentiate. What the United States actually did versus what President Donald Trump said. The two are not necessarily synonymous. Certainly, whenever Pakistan and India come into conflict, the United States tries to mediate behind the scenes. And this is reasonable because the United States is trying diplomatically to provide an off-ramp to prevent unrestricted warfare and also, in a worst-case scenario, prevent an escalation to any sort of nuclear exchange. So the fact that the United States would be in touch with both New Delhi and Islamabad. वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।